चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लास 10 का है। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्ग का योग करेंगे तो कितना होगा? हाँ, 365 होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। कितना है? x है ना। एक धनात्मक पूर्णांक x लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? क्रमागत लेना है। क्या करना है? क्रमागत। क्रमागत का क्या मतलब है? अगर यहाँ 1 है तो उसके साथ में उसके बाद क्रमागत कौन सा होगा? 2 होगा, यही ना। तो ये 1 है, क्रमागत 2 हुआ का मतलब क्या है? ये 1 यहाँ शुरू में था और यहाँ पे क्या किया, इस 1 में फिर से 1 जोड़ दिए, तब जाकर के 2 हुआ, है कि नहीं? तो हम क्या किए हैं, शुरुआती में पहला जो पूर्णांक लेट किए हैं, सपोज किए हैं, वो क्या किए हैं? x। तो इसके बाद वाला दूसरा पूर्णांक क्या होगा भाई? x प्लस 1, है ना। क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 में प्लस 1 किए, तो अगर यहाँ x लिए हैं तो x में यहाँ प्लस 1 करना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सा ले लिया हम लोग? x, है ना। लिख दीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक। और उसके बाद वाला दूसरा क्रमागत है ये, है ना। हाँ, अब आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या कहता है क्वेश्चन हम लोगों का? कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग यानी कि वर्ग करेंगे हम लोग, है ना। तो वर्ग करेंगे, किसका किसका वर्ग करेंगे? एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये 365 होगा। ऐड कर दिए ना। अब इसको हम लोग सोल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ना। और हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो इसको उसी फॉर्मूला पे हम लोग यहां सोल्व करेंगे। ये a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना। और प्लस में क्या हो जाता है? कुछ नहीं, बी का स्क्वायर हो गया, है ना। इतना ही। उसके बाद में हमारे पास क्या आ गया? 365। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? फिर से एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर है। प्लस में क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 2x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा ना। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और इधर हो जाएगा 365। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ये एक एक्स स्क्वायर और ये दूसरा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल? 2x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? 2x है। और फिर यहाँ पे क्या है? 1 है ना। और ये 365 को क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अपने तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 365 इज इक्वल टू लास्ट में बराबर के उधर क्या बच गया? 0। अब आगे फिर से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब आगे क्या होगा? ये देखिए माइनस में और ये वाला प्लस में है ना। तो ये हम लोगों का माइनस वाला में प्लस वाला लेस हो जाएगा तो 365 के जगह पे माइनस हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब ये द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हम लोग? सोल्व करेंगे। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग? ये जो 364 है ना, अभी क्या करते हैं? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो 364 को अगर हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 364 को तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 x स्क्वायर। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास साइन भी क्या है? माइनस है, यानी कि माइनस है। ये चीज है।
अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यह काम करना है कि इसको किस तरह से ब्रेक किया जाए, कि ब्रेक करेंगे तो गुना करने के बाद इतना ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास ये 2x आना चाहिए। यही चीज है ना, है ना। तो हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे भाई, इसको चलिए तोड़ देते हैं। 728 इसको 2 से हम लोग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना होगा ना। फिर इसको करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, यही होगा ना। चलिए हम लोगों को क्या करना है, ये 2x लाना है जोड़ने या घटाने के बाद, कुछ इस तरह से इसको सजाना है। तो क्या करेंगे, मान के चलिए यहां देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 है ना, और देखो 13 दूनी 26 है ना। तो ये 28 में से 26 को घटा दें अगर हम लोग, तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा ना। 28x माइनस 26x में से हम लोग दोनों को घटा देंगे तो ये 2x आ जाएगा, आएगा ना अभी। और ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 728 आएगा ना। तो इसी तरह से इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। चलिए करते हैं, यहां लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस में 28x माइनस में 2x, कितना x, हाँ 26x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से एक और चीज, हम लोगों को यहाँ पे लाना क्या है, माइनस में लाना है। क्या लाना है, 728 को माइनस में। अब ये देखो एक प्लस वाला लिए हम और एक माइनस वाला, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा कि नहीं, है ना। और 28x में से 26x को घटाएंगे तो ये 2x भी हो जाएगा। हाँ मतलब हमारा कैलकुलेशन लगभग सही जा रहा है। चलिए आगे क्या काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। यही करते हैं ना, चलिए करेंगे। पहले इसमें हमारे पास में क्या है, 2x, और इसमें भी क्या है, 2x है। ये 2x को बाहर कर लीजिए। यहां पे क्या है, ये x स्क्वायर जो था इसको क्या लिखते हैं हम लोग, x इंटू, एक x को बाहर कर दिए, एक 2 को बाहर कर दिए, तो ये वाला एक x जो ये है वो यहां बच गया है अंदर। चलिए ये प्लस में लिख दिए। अब ये क्या है हमारा 28, तो ये क्या होगा 14 दूनी 28, यही होता है ना। और ये वाला x तो बाहर आ गया है, तो और ये 2 भी आ गया हमारे पास बाहर, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, 14 बच गया है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 26 को बाहर कर देंगे, माइनस 26 को बाहर कर देंगे, अंदर में क्या बच गया, x। और चूंकि माइनस को बाहर कर चुके हैं ब्रैकेट से, इसलिए इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग देखे थे कि 26 और 28 को मल्टीप्लाई किए थे, तब जाकर के हमारे पास कितना आया था, 728, है ना, यही ना। लेकिन अभी 26 को हम लोग अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमारे पास कितना आ जाएगा, 364, यही होगा ना, होगा कि नहीं। देखिए मल्टीप्लाई करके इसको देखिए तो हमारे पास यही होगा। इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 14 से। 26 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 बचेगा। चलिए इधर कर देंगे हम लोग 0। आगे देखिए x प्लस 14 यहां भी है, x प्लस 14 यहां भी है ना। ये दोनों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 को यहां लिख दीजिए, ये दोनों को कॉमन ले लिए। एक इसके साथ वाला जो बच गया, एक इसके साथ वाला जो बच गया, उसको यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब आगे हम लोग अगला काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे सो देखिए, यहां पे कर देते हैं। देखिए x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि x प्लस 14 इज इक्वल टू भी 0 है, 2x माइनस 26 इज इक्वल टू भी 0 है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 14 जो था उधर चला जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 26, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा, हाँ 13, 26/2 यानी कि 13, है ना। अभी हमारे पास क्या पूछ रहा था यहाँ,
पूछ रहा था कि दो क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हैं जिनका योग 365, जिनका वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक होगा 13 और अगला क्या होगा 14, 14। क्यों भाई ये वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये माइनस में है ना, है ना। तो एक 13 और एक 14 होगा जिसका क्रमागत पूर्णांक का वर्गों का योग 365 होगा। हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग 13 का स्क्वायर कर लो और 14 का स्क्वायर कर लो। तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होगा और 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, हाँ 196। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना होगा है, हाँ, और फिर से 9 और 6 कितना होता है 15, और 1 जो बच गया था वो 16, और 1 और 1 2 और 1 3, ये 365 हो गया कि नहीं, हो गया ना। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आया है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक हमारा जो क्रमागत होंगे वो कितना होंगे, एक 13 होंगे और एक 14 होंगे, ये सही है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, है ना।